दंड। कल हमने हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड बच्चे, कल हमने भक्ति महारानी के विषय में सुना कि भक्ति क्या क्या कार्य करती है। आज हम सुनेंगे भक्ति का मोक्ष, लघुता, कर्तृत्व। भक्ति कैसे मोक्ष को लघु बना देती है, तुच्छ, छोटा बना देती है। जो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, भक्ति महारानी, भक्ति के का अनुगत्य जो स्वीकार कर लेता है, तो कह रहे हैं कि हृदय में तनिक सा भी प्रेम अर्थात रति के उदय होने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तृण के समान छोटे हो जाते हैं। अर्थात भक्त की दृष्टि में वे अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि भक्त मुक्ति को, मोक्ष को चाहता ही नहीं। इसीलिए भक्त की दृष्टि में मुक्ति और मोक्ष जो है वो तुच्छ हो जाता है। तो इन प्रमाणों से नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि मुक्ति आदि सारी सिद्धियां और अनेक प्रकार के संसार के सुख भोग दासियों की तरह उस भगवत भक्ति रूपा महारानी के पीछे पीछे चलती हैं। आपने पीछे मुक्ति की अच्छी से कथा सुनी है। तो भक्ति की सुदुर्लभता, ये जो भक्ति है ना, ये अच्छे से सुनोगे तो आगे प्रचार कर पाओगे। भक्ति की सुदुर्लभता, पहले तो होता है दुर्लभ, फिर सुविशेषण लग गया। ये भक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, और 1 और 2 जन्म के भजन करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। अनेकों हमारे जन्म हो चुके हैं और अनेकों जन्मों में हमने भजन किया है। तो कहते हैं अनासंग साधनों को चिरकाल तक करते रहने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। और श्री भगवान भी भक्ति को शीघ्र प्रदान नहीं करते। इसलिए इन 2 कारणों से भक्ति की प्राप्ति अति दुर्लभ है। भाव भक्ति 2 कारणों से बहुत दुर्लभ है। एक तो अनासंग साधन से ये प्राप्त नहीं होती, चाहे कितने ही चिरकाल तक क्यों न किए जाएं। चिरकाल मैंने कोई समय की अवधि नहीं, कितना लंबा समय, कितने जन्म भी लग सकते हैं। तो अनासंग का साधन है, अभिप्राय है आसक्ति एवं रुचि रहित साधन। जो हम अनंग साधन करेंगे ना, अगर हमारी रुचि नहीं है भगवान के प्रति और आसक्ति नहीं है, तो ऐसे साधन से साक्षात भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आदि के बाद आसक्ति, निष्ठा और रुचि उदित हुआ करती है। प्रेम के विकास क्रम की इस भूमिका के आधार पर जब तक आसक्ति उदित नहीं होती, तब तक अनासंग साधन कहा जाता है। जब तक हमारी भगवान से आसक्ति, भगवान के भक्तों से आसक्ति, भजन क्रिया में आसक्ति तो होगी तो हमें भक्ति मिलेगी। अगर हमारी आसक्ति संसार में रहेगी तो हमें बार बार संसार में ही आना जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता हमें। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, ये आना जाना हमारा लगा ही रहेगा। तो श्री भगवान की साक्षात स्मृति के रहित जो साधन हैं वो अनासंग हैं। यानी हम कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, मैं ये कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे अनासंग साधनों को चिरकाल पर्यंत करने पर भी भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती। पहला तो ये कारण है। दूसरा यह है कि भगवान भी अपनी भक्ति को सहज में या शीघ्र प्रदान नहीं करते, इसलिए वह सुदुर्लभ है। भक्ति श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति है,
जैसे भगवान की शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ऐसे ही भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो है भक्ति। तो श्री भगवान सदा उसे निक्षेप करते रहते हैं, परंतु उसको ग्रहण करने के लिए विशेष योग्यता की अनिवार्यता है। अगर योग्यता हम में नहीं होगी तो ये भक्ति भी हमें प्राप्त नहीं होगी। वह योग्यता प्राप्त करना अति कठिन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आज आपको हम सुना रहे हैं, क्योंकि वह योग्यता आसंग भजन से एवं अन्य अभिलाष शून्य भगवत अनुशीलन से प्राप्त होती है। ये योग्यता कैसे प्राप्त होती है? आसंग मतलब भगवान का जो हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसमें नवदा भक्ति के अंतर्गत और प्रेम भक्ति के क्रम होने चाहिए, और अन्य अभिलाष शून्य। अन्य अभिलाष शून्य का मतलब कोई भी हमारी संसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। अगर तिल मात्र भी हम संसार के प्रति कामना रखेंगे ना, तो भगवान हमें वो योग्यता नहीं देंगे। पहले हमारी परीक्षा होगी। कैसे परीक्षा होगी? हमारे जीवन में बड़े बड़े कष्ट आ जाएंगे, हम माउंटेन ऑफ पीक पर होंगे, ऊंचे पर्वत पर, वहां से हमें नीचे गिरा दिया जाएगा। नीचे कैसे गिरेंगे? संसार हमारा अपमान करेगा, धन की कमी आ जाएगी, और संसार हमें पसंद नहीं करेगा। जो तो कोई साम दाम दंड भेद के साथ संसार में विचरण करता है, यानी भैया मैंने समाज में रहना है, संसार को खुश रखेगा, मैंने किसी के साथ मैं क्यों बिगाड़ूं, मैं सबको प्रसन्न रखूंगा। तो भगवान देख लेते हैं कि इसकी आसक्ति तो भाई संसार में लगी पड़ी है, फिर भगवान को उस जीव को संसार में ही पड़ा रहने देते हैं। चल पड़ा रहे तू यहीं, युगों युगों से तो पड़ा हुआ है, इस जन्म में भी पड़ा रहे। तो अभिलाषा जो हमारी है वो संसार में है, संसार के जीवों से है। हम स्वार्थ चाहते हैं, बिन स्वार्थ न करही कोई प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति। कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। जब किसी को स्वार्थ होता है तो अपने 1000 काम छोड़ के भी उसके दरवाजे पर जाएगा। जब खुद पैसे वाले हो जाते हैं, खुद शक्तिमान हो जाते हैं, फिर जिस दरवाजे पर 1000 बार वो गया होता है, फिर उस दरवाजे का मुंह भी नहीं देखते। क्यों? कि भैया अब मुझे तेरे से स्वार्थ नहीं है, अब मेरा मुश्किल का समय निकल गया। और ये तो वैसे ही कलिकाल चल रहा है, कौन किसी को याद करता है? कोई नहीं करता। तो अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाष मैंने कोई कर्म नहीं, कर्म कांड में लिप्त नहीं होना, कोई ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञान कांड। हमारी जो भी कोई प्रीति, जो भी कोई कर्म हो, वो हेतु हो प्रिय प्रीतम को रिझाना, उनकी सेवा करनी। मैं कौन सा ऐसा साधन करूं जिसे प्रिय प्रीतम की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। तो योग्यता प्राप्त होने पर भक्ति स्वप्रकाश होने से अपने आप भक्त के हृदय में आविर्भूत हो उठती है। हरे कृष्णा। उर्मिल मरवाजी, आपका माइक खुला है, प्लीज बंद कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। योग्यता जब हम में आ जाएगी, हमारे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। 4 प्रकार के अनर्थ सुने ना आपने? स्वरूप भ्रम, अपराध, असत तृष्णा, हृदय और दुर्बलता,
फिर आगे इनके फिर 4 हैं। और ये हमारे अपराध, असत तृष्णा, ये सारे अनर्थ हमारे मिटेंगे भजन क्रिया जब हम शुरू कर देंगे। हमें पता भी नहीं लगेगा हमारे अनर्थ कब जैसे समाप्त हो गए। जब हमारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे तो हमें प्रिया जी की इच्छा से कोई ना कोई ऐसा वैष्णवी मिल जाएगी जिसके संपर्क में आने से हमारी भक्ति और प्रकाशित हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगा हमारे आत्मा में, स्वजातीय का संग मिल जाएगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हम रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सुन रहे हैं, फिर सनातन गोस्वामी का संग करेंगे। उनकी अनुभूति, उनकी लेखनी, तो वो हमारे जीवन में आ जाएंगे। इससे पहले तो आए नहीं ना, क्योंकि हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई। किसी को हरि नाम लिए, दीक्षा लिए, 10 साल हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, ऐसा ही है सबका। लेकिन किसी के अनर्थ धीरे धीरे निवृत्त होते हैं, किसी के जल्दी जल्दी होते हैं। अतः भगवान के द्वारा ना प्रदान करने का अभिप्राय है योग्यता की दुर्लभता। जब हमारे अनर्थ निवृत्त हो गए तो धीरे धीरे आसक्ति, रुचि, फिर हमारा मन, हमारे इंद्रियों की क्रियाएं, वो सब प्रिया प्रीतम के लिए। हमें हर तत्व समझ में आ जाएगा, हर तत्व। शुरू शुरू में तत्व ही समझ में नहीं आता, लेकिन जब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं तो हमें हर तत्व समझ में आने लगता है। उस योग्यता को प्राप्त करने में जितना विलंब होता है, भक्ति के प्राप्त करने में भी उतना विलंब होता है। तो योग्यता प्राप्त होती है अनर्थ निवृत्ति के बाद। बस धीरे धीरे चलते चलते, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम भाव भक्ति तक पहुँच जाएं। कई लोगों की तो आसक्ति दूर नहीं होती, वहीं फंसे रह जाते हैं। श्री भगवान इसलिए भी सहज में भक्ति प्रदान नहीं करते कि उन्हें भक्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। अब आप भक्तों का चरित्र उठा के देख लो, हर एक भक्त की भगवान ने अधीनता स्वीकार करी है। और दुर्वासा ऋषि को भी कह दिया, दुर्वासा अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तूने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है, जा मेरे भक्त के चरणों में क्षमा याचना कर। दुर्वासा कह रहे, प्रभु ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही है, तो आपके कहने से ये आपके पास आ जाएगा। नहीं, मैंने अपने भक्तों की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है। उद्धव जी ज्ञानी तो बड़े थे, लेकिन प्रेमी नहीं थे। और भगवान ने तो एकादश स्कंद में यहाँ तक कह दिया कि उद्धव, जितनी मुझे लक्ष्मी, जितनी मुझे अपनी आत्मा में मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने मुझे तुम प्रिय हो। लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि द्वारिका लीला करने से पहले पहले मेरा सखा एक प्रेमी बन जाए। तो हमें भी प्रेमी बनना है, प्रेम के स्तर तक पहुंचना है। ये है भगवान की इच्छा। कथा हम सुनते हैं तो कथा सुनने का तात्पर्य यही है कि अपने हृदय में उन भावों को रखें, भगवान का अभिप्राय क्या है वो जानें। भुक्ति एवं मुक्ति तो भगवान झट से दे देते हैं। भगवान को भुक्ति, भोग, ऐश्वर्य भोग आप मांग लो, भगवान को कोई देने में देरी नहीं करते। अथाह भंडार है भगवान के पास, भोग भी दे देंगे। मुक्ति 5 प्रकार की मुक्तियाँ ले लो, भगवान देरी नहीं करते, दे देते हैं। यदि साधक उनसे संतुष्ट हो जाता है तो वे भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान ने कहा है
मैं जिस जीव का उद्धार करना चाहता हूं उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, उसका धन दौलत, उसको संसार से मैं अलग थलग कर देता हूं। और इतना उसका अपमान संसार में होता है कि वो फिर संसार की तरफ मुंह नहीं करता, वो मेरी ओर उन्मुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा का उद्धार करने की ठान लेते हैं। इसको तो पता नहीं ना अपने जन्मों का, ये तो कई कई करोड़ों करोड़ों वर्ष में घूम रहा है। अब मैं इस आत्मा का उद्धार करूंगा। तो भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, सिचुएशन बना देते हैं संसार में। एक मां के पेट से जन्म लेने के कारण वो जीवात्मा भी उपेक्षा का शिकार हो जाता है। संसार की नज़र में उसके लिए हजारों दोष देखेंगे, हजारों अवगुण देखेंगे, लेकिन भगवान के लिए वो अवगुण नहीं होते, दोष नहीं होते। भगवान को वो प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि उस जीवात्मा में वैराग्य आ जाता है, वैराग्य की वृत्ति आ जाती है। उसका चित्त संसार से हट करके भगवान अपने में लगा देते हैं। यह है कृपा। ऐश्वर्य दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया, ये कृपा नहीं होती। और कई प्रश्न करते हैं, गुरुदेव से भी प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, जो जितना झूठा, छली, कपटी, विषयगामी होगा वो उतना ही धनवान होता चला जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये उसके पिछले जन्म की कमाई है जो यहाँ भोग रहा है, और यहाँ इस जन्म की कमाई जो है वो अगले जन्म में भोगेगा। तो जन्मों का चक्कर कहाँ खत्म हुआ? और जिसका जन्म मरण का चक्कर भगवान खत्म कर देना चाहते हैं, ध्यान दो, उसे भगवान अपनी भक्ति, अपनी निज संपत्ति दे देते हैं। उन्नत उज्ज्वल रसम सो भक्ति श्रियम। श्री कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु हैं जो अपनी उन्नत उज्ज्वल भक्ति देने के लिए आए। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के पास कहाँ होती है उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति? उसके पास संसार की बातें हैं, संसार का ज्ञान है उसके पास, भगवद विषयक ज्ञान नहीं होता। तो भगवान इसलिए भक्ति प्रदान नहीं करते क्योंकि वास्तव में वह एकांत की भक्ति के योग्य भी नहीं होता। एकांत की भक्ति, एक इष्ट में निष्ठा, एक लक्ष्य, एक संप्रदाय से मंत्र। आप दो दो चार चार जगह घूमोगे, भव सागर पार करना हो तो 4 बेड़ियों में बैठोगे क्या? एक बेड़ी में बैठोगे तभी भव सागर पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं इसका भी करूँ, मैं उसका भी करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं अब नवरात्रे आ गए हैं, अब सावन का महीना खत्म हो गया, अब नवरात्रे आ गए, अब उसके बाद ये होगा, वो होगा, सो होगा। वो कहाँ है उसकी निष्ठा? भटक जाते हैं ऐसे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में वे एकांती भक्ति के योग्य भी नहीं होता। इस प्रकार भक्ति की सुदुर्लभता सिद्ध हो जाती है। तो अनसंग साधनों के द्वारा भक्ति की जो सुदुर्लभता है, इसको हम कल सुनेंगे। थोड़ी थोड़ी हम भक्ति के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हम भक्ति के अंग का ही पालन कर रहे हैं। तुल्यां लवेनपि न स्वर्ग न अपूर्णं भवम् भगवत संगे संगस्य मर्त्यानां किम उत आशीषः। देवादिदेव महादेव प्रचेताओं को, जो 10,000 प्रचेता जो जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, देवर्षि नारद ने उनको
कहा 10,000 शिष्य हैं कि आप जल में रह करके तपस्या कीजिए। तपस्या तो करें हम, ध्यान किसका करें? तुम देवादिदेव महादेव का ध्यान करो। उन्होंने देवादिदेव का ध्यान किया और पार्वती सहित उन प्रचेताओं को दर्शन दिया। और देवादिदेव महादेव ने कहा कि हे प्रचेताओं, तुम नारायण का भजन करो। क्यों? शिवजी अपने बारे में नहीं कह सकते थे? शिवजी ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है, चतुर्थ स्कंद में है ये। उसको बोलते हैं रुद्र गीत। तो उसमें भक्त की महिमा, वैष्णव की महिमा के बारे में बताया। क्या बोला? स्वर्ग या मुक्ति, इनमें से किसी भी की भी हम वैष्णव संघ के साथ तुलना नहीं करते। वैष्णव संघ इतना महान है, इतना महान है, इतना खजाना है हमारे पास। हालांकि हमें इन वस्तुओं का महिमा ही पता नहीं। इस मृत्यु लोक में वास करने वालों के लिए वैष्णव संघ के समान और अधिक कोई लाभ नहीं है। सत्संग की प्राप्ति ही मृत्यु लोक में सर्वोत्तम मंगल है। और इसी बात को ब्रह्मा जी ने भी कहा कि एक तराजू में जितने मर्जी कर्म कांडों का फल रख दो और एक तराजू में श्रीमद् भागवत श्रवण का फल रख दो। तो भागवत श्रवण का जो तराजू था वो उठा ही नहीं। इतनी महिमा ये वैष्णव संघ, और उसमें भी एकांतिक निष्ठावान वैष्णव का संग मिल जाए तो क्या कहने। तो कल हमने सुना कि जैमिनी मुनि की महिमा हमने सुनी कि वो चतुर्वेद श्रेष्ठ साम वेद के अध्यापक हैं। तो जन्मे जी को इस सुगोप्य शब्दों को समझो। सुगोप्य, गोप्य मैंने गूढ़, गुप्त, और सुविशेषण लग गया। इस गुप्त भाग उत्तम श्री जन्मेजय को इस सुगोप्य शास्त्र का उपदेश दिया। मुनीन्द्र जैमिनेः श्रुत्वा भारताख्यानम् अद्भुतं परीक्षिन्नन्दनो अपृच्छ तत् अखिलं श्रवणो उत्सुकः। श्री परीक्षित नंदन जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय जी, श्री जैमिनी मुनि से अति अद्भुत भारताख्यान श्रवण करने के पश्चात उसके अंतिम भाग को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए उत्कंठित होकर के जिज्ञासा करने लगी। जो तन्मयता के साथ कथा सुनता है उसके हृदय में जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है। प्रश्न, जानने की इच्छा, उसको बोलते जिज्ञासा। यदि प्रश्न हो कि शास्त्र कब और कहाँ श्रवण कराया गया था, इतना तत्व से, इतना बारीकी से, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इतना बारीकी से नहीं लिखा गया। आप सबने भागवत सुनी है, यहाँ एक एक शब्द का तात्पर्य बता रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि ये शास्त्र कब और कहाँ सुनाया गया। तो इसके उत्तर में मुनिंद्रात इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। मुनिंद्र
जैमिनी से श्री जन्मेजय ने भारत आख्यान अर्थात भरतवंशीय राजाओं का आख्यान अथवा भारत नामक विख्यात आख्यान का श्रवण किया। क्लियर हो गया? श्री जन्मेजय परम विस्मयजनक भारत आख्यान श्रवण कर सुनकर उसका अंतिम भाग श्रवण करने के लिए उत्सुक होकर जिज्ञासा करने लगे। श्री जन्मेजय ने कहा, ना वैशंपायनात् प्राप्तो ब्रह्मण्यो भारते रसः त्वतो लब्ध स तच्छेषं मधुरेण समापय। श्री जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान के श्रवण में जो रस प्राप्त नहीं हुआ वह आपसे सुन करके प्राप्त हुआ है। अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। अब हम क्या सुनेंगे? हम सुनेंगे मधुर रस, जो सब रसों से सबसे उत्तम श्रेष्ठ रस है, मधुर रस। भावानुवाद, हे ब्राह्मण, साक्षात वेद मूर्ते श्री जैमिनी मुझे जो रस महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान श्रवण करके प्राप्त नहीं हुआ, वह रस आपके श्री मुख कमल से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप उसे भक्ति रस के साथ परोस रहे हैं। कितने गूढ़ तत्व है, गोप्य है ना। अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। जिस प्रकार कोई भोजन को परोसने वाले व्यक्ति कड़वे, तीखे इत्यादि रस परोसकर अंत में खीर इत्यादि मधुर विशेष द्रव्य द्वारा भोजन समाप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मधुरेण समापयेत। न्याय के अनुसार मधुर रसमयी कथा द्वारा मुझे परितृप्त कीजिए, यही भाव सूचित होता है। श्री जैमिनी उवाच, श्री जैमिनी ने कहा, हम श्लोक सुनते हैं। श्लोक अनुवाद। श्री जैमिनी ने कहा, हे नृपोत्तम, श्री शुकदेव के उपदेश से श्री परीक्षित के समस्त भय विनष्ट हो गए थे। जो राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप मिला था, तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, तो शुकदेव जी ने पूछा, राजन, आपको भय तो नहीं लग रहा? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, आत्मा को भय कहाँ? मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अब मेरी आत्मा उस भगवत तत्व को समझ चुकी है, जान चुकी है। संपूर्ण रूप से चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल प्राप्त करने के पश्चात अब वे श्री कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो रहे थे। कौन? राजा परीक्षित। किंतु उनका अपना अभीष्ट प्रद श्री गोलोक धाम में उन्होंने जाना था। गोलोक आरोहण करने का काल नजदीक आ चुका था। इसलिए पुत्र वत्सला जननी विराट पुत्री उत्तरा देवी पुत्र शोक से कातर हो उठी। उत्तरा का ही बेटा है ना राजा परीक्षित। फिर भी पुत्र द्वारा आश्वासित तथा आनंदित किए जाने पर श्री कृष्ण कथा श्रवण में अत्यंत उत्सुक होकर उक्त विषय में जिज्ञासा करने लगी।
उत्तरा जो है वो अपने बेटे राजा परीक्षित से वो जिज्ञासा करने लगे। श्री जैमिनी ने श्री जन्मेजय को परितृप्त करने के लिए उक्त विषय के अनुकूल यहाँ उत्तरा परीक्षित संवाद वर्णन करना आरंभ किया। ये कथा आपने कभी आज से पहले सुनी नहीं है। ये हमारे पूर्व आचार्यों ने अपनी लेखनी से ऐसा अमृत का समुद्र हमें दे दिया। अगर हम एक बूंद तो बहुत होती है, एक बूंद का 1 करोड़वां हिस्सा भी अगर हमने पान कर लिया ना, तब भी दोबारा इस मृत्यु लोक में हमारा आवागमन नहीं होगा। हम छूट जाएंगे, पक्का छूट जाएंगे। अनुकूल यहाँ उत्तरा परीक्षित संवाद वर्णन करना प्रारंभ किया। श्री जैमिनी ने कहा, हे नृपोत्तम महाराज जन्मेजय, श्री परीक्षित का तक्षक द्वारा डसने का भय अथवा संसार आदि का समस्त भय विनष्ट हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब परीक्षित जी के हृदय में कोई ऐसा भय नहीं था, ना संसार की उनमें आसक्ति थी, ना ही उन्हें ये भय था कि अब तक्षक मुझे डसेगा। तथा वे भली भांति अर्थात अनायासी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार का जो फल है वो प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रेम रस के प्रवाह में निमग्न थे। जिस जीव ने रास पंचाध्याय सुन लिया, श्री कृष्ण के तत्व से अवगत हो गए, उन भक्तों के लिए ये संसार नहीं है। ये संसार तो महामाया ने कर्मों का फल भुगतवाने के लिए ही ये कारागृह रचा है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम कारागृह में रह कर के भी भजन श्रवण भक्ति अंग का पालन कर रहे हैं। हम सब कारागृह में बंदी हैं और हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मात्सर्य मोह ईर्ष्या ने घेर रखा है। हम दुखी जड़ आसक्तियों से हमें दुखी भरे पड़े हैं। उनका अपना अभीष्ट पद श्री बैकुंठ आरोहण का समय निकट आ गया था। परीक्षित जी का बैकुंठ जाने का समय निकट आ गया। अतः उनकी जननी उनकी माता विराट पुत्री श्री उत्तरा देवी ने पूछा, हे पुत्र, परम पूज्यपाद वेद व्यास नंदन श्री शुकदेव के उपदेश से अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण कथन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से तुम्हारा जो संपूर्ण भय विनष्ट हो गया था, वह भय किस प्रकार का था? ये माँ ने उत्तरा ने जिज्ञासा करी, प्रश्न किया कि तुमने जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुना, उसको सुन करके तुम्हारा जो भय था वो दूर हो गया। वो भय किस प्रकार का था? वो डर, उस डर की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा? यदि प्रश्न हो कि श्री शुकदेव के उपदेश के बाद ही उनको श्री बैकुंठ की प्राप्ति हुई थी, अतएव उनको अपने राज्य में लौटने अथवा प्रश्न का उत्तर देने का अवसर ही कहाँ था? देखो कितनी अच्छी जिज्ञासा करी ना। इसी प्रश्न की आशंका से सन्निकृष्ट इत्यादि पद कह रहे हैं कि श्री शुकदेव के गमन के पश्चात यानी जाने के पश्चात श्री परीक्षित के निज अभीष्ट पद आरोहण से पहले जो थोड़ा समय बचा था, यानी शुकदेव जी कथा सुना के चले गए परीक्षित जी को और अभी तक्षक के आने में थोड़ा समय बचा था, उसी समय के बीच की ये वार्तालाप है। उसी समय उत्तरा देवी ने ये प्रश्न किया था और परीक्षित ने भी उत्तर प्रदान किया, ऐसा जानना चाहिए। यदि कहो कि श्री उत्तरा तो पुत्र शोक में कातर थीं, यानी माँ को भी ये दुख था कि मेरा बेटा अब संसार में रहेगा नहीं, अर्थात पुत्र के भावी वियोग से उत्पन्न शोक में दुखी थी।
अतः उन्होंने किस प्रकार प्रश्न किया, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि वे कृष्ण तत्परा अर्थात श्री कृष्ण कथा के सुनने में उत्सुक थी। वो इसलिए नहीं थी कि अब मेरा पुत्र देह त्याग करके चला जाएगा, ना, उसकी उत्सुकता ये थी कि मैं इस अपने पुत्र से श्री कृष्ण के विषय के बारे में कुछ सुन लूं, भागवत सुन के इसके हृदय में क्या भाव आए। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारा कोई फ्रेंड सर्कल होता है ना, कोई वैष्णव है, कोई वैष्णवी है, हमें ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए। इसलिए एकांत में उस परम रहस्यमय विषय में उन्होंने जिज्ञासा की। तथापि यदि कहो कि उन्होंने अपने परम भागवत पुत्र के शोक में उस प्रकार के प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार श्रवण किया और अनुभव किया, तो सुनो। इसी आशंका के समाधान के लिए कह रहे हैं प्रबोध्यानंदिता, ये श्लोक में शब्द है। अर्थात उनके अपने पुत्र श्री परीक्षित महाराज ने संसारिक जन्म मरण आदि की मिथ्यता के तत्व का उपदेश प्रदान करके उनको प्रबोधित किया था, और वे भी प्रफुल्ल चित्त से इन तत्वों का अनुभव प्राप्त करके आनंदित हुई थी। उत्तरा को भी बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये तत्व जिज्ञासा की। इस प्रकार वे कृष्ण प्रेम में अथवा अपने परम भागवत सुपुत्र के स्नेह में निमग्न हो गई थी। इसलिए उनके लिए वैसा प्रश्न करना तथा उस प्रश्न के उत्तर को सुन करके अनुभव करना किसी भी प्रकार से आश्चर्य का विषय नहीं था। उत्तरा ने कहा, क्या कहा? यत शुकेनुपदिष्टं ते वस्त निष्कृष्य तस्य मे सारं प्रकाश क्षिप्रं क्षीराम्बोधेरिव अमृतम। श्री उत्तरा देवी ने कहा, वत्स, हे पुत्र, तुमने श्री सुखदेव के मुख कमल से जो उपदेश प्राप्त किया है, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्ति की भांति अपनी बुद्धि द्वारा उसका सार तत्व निकाल करके मुझे सुनाओ। क्या उपमा दी है। भावानुवाद, हे वत्स, हे पुत्र, श्री सुखदेव के मुख से जो तुमने उपदेश प्राप्त किया उसका तुम सार मुझे सुना दो। इसके द्वारा उक्त विषय की परम गोपनीयता प्रकाशित हो रही है। ये परम गोपनीय विषय है। यदि प्रश्न हो कि क्या वे श्रीमद् भागवत के सार श्री वृंदावन की रासलीला आख्यान को ही श्रवण करना चाहती थी, इसके लिए निष्कृष्य इत्यादि पद कह रहे हैं। जिस प्रकार यंत्र यानी मशीन जो होती है वो गन्ने को निचोड़ने पर सबसे पहले सारांश स्वरूप में रस निकलता है। जब गन्ने को मशीन में डालें तो उसका सारा रस निकल जाता है। अर्थात हेय अंश को त्याग कर क्रमशः सार अंश ग्रहण करते करते फिर उस रस से क्या बनता है? गुड़, फिर खांड आदि क्रम से परम उपाधि जैसे शक्कर प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपने विशुद्ध बुद्धि बल से श्रीमद् भागवत का सरस तत्व क्रम पूर्वक विचार करके अनुभव के अनुरूप अर्थात परम गोपनीय वृंदावन की जय हो निभृत लीलाओं का वर्णन करो। ये उत्तरा कह रही है राजा परीक्षित से। इसके लिए अति सुंदर दृष्टांत दिया गया। क्या दृष्टांत? कि जैसे क्षीर सागर का मंथन कर अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का मंथन कर उसका सार तत्व सुनाओ। श्री जैमिनी उवाच उवाच सादरं राजा परीक्षिन् मातृवत्सलः श्रुत्यात् अद्भुत गोविंद कथा आख्यान रसो उत्सुकः। श्री जैमिनी ने कहा, मातृवत्सल राजा परीक्षित अपने गुरु
श्री सुखदेव के मुख कमल से निकली अति अद्भुत श्री गोविंद की कथा को प्रेम रस में डूबकर आदर सहित अपनी माता को कहने लगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव के मुख कमल से अति अद्भुत श्री गोपाल देव की कथा सुन करके उस आख्यान को अनुराग सहित वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। इसलिए अपनी माता द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर स्वयं ही आदर सहित कहने लगे, अर्थात वे मातृवत्सल थे, अतः अति निगूढ़ होने पर भी वे उस श्री भागवत तत्व का वर्णन करने लगे। जो परीक्षित जी ने कथा अपनी माता को सुनाई वो अति निगूढ़, परम निगूढ़, इतनी गुप्त से गुप्त, रहस्य से भरी हुई। इस कथा को साधारण कथा मत समझना, ना ना ना। ये जैसे जैसे आप कथा में प्रवेश करते जाएंगे, सनातन गोस्वामी हमारी बुद्धि को इतना निर्मल कर दे, इतना शुद्ध कर दें कि एक एक शब्द हमारी बुद्धि गम्य हो जाए, हमारा भाव गम्य हो, ये शिक्षा हो जाए, ये कथा हो जाए। हम चलते फिरते उठते बैठते सोते इसी कथा का रसास्वादन करें। ऐसे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री विष्णुरात उवाच, विष्णुरात श्री परीक्षित जी का नाम पड़ा। कैसे पड़ा? जब परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़ा था वो अग्नि प्रज्वलित करने वाला बाण था। उस बाण का इतना तेज था कि श्री कृष्ण अपने एक रूप से, विष्णु के रूप से, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी कौमोद की गदा को ऐसे हिलाते रहे गोल गोल में। और वो जो कौमुदी गदा थी वो विष्णुरात, उस बालक ने, गर्भ के बालक ने चारों तरफ देखा, ये प्रकाशमान वस्तु क्या है? विष्णुरात। विष्णु को देखने से इनका नाम पड़ गया विष्णुरात। उत्तरा शरणागत भक्त हैं, वो श्री कृष्ण की शरण में चली गई। हमें जितनी मर्जी विपत्ति आ जाए, हमें कहीं और नहीं जाना, हमें भक्त वत्सल श्री कृष्ण की शरण में जाना है। ये प्रमाण है। विष्णुरात। परीक्षित ने कहा, अब ये श्लोक लंबा है तो समय क्यों हम गवाएं। परीक्षित ने कहा, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट आ गया है और मैं भी इस अति अल्प समय को मौन व्रत धारण कर व्यतीत करना चाहता हूँ, फिर भी आपके प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया, मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। अतएव मेरे साथ आपके भी प्राणदाता भगवान श्री अच्युत को प्रणाम करके उनकी करुणा के प्रभाव से तथा गुरुवर श्री सुखदेव जी की कृपा से आपके प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत अमृत का भली भांति वर्णन कर रहा हूँ। क्या शब्द बोला? श्रीमद् भागवत अमृत। हम यहाँ इस पृथ्वीलोक में बैठ करके रोज रात को 9 बजे हम अमृत रसपान करते हैं। ये साधारण कथा नहीं है। इस कथा को जो सुनेगा वो अति पुण्यशाली होगा, वो कृष्ण का प्रिय है, वो राधा रानी का प्रिय है। जो प्रिया जी का प्रिय है फिर वो कृष्ण का प्रिय है, तो इस रस को वो पान करेगा। ये सबके बस में रस पान करने की योग्यता नहीं है। हम तो सबके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अरे वे कथा सुनो, 9 बजे रस अमृत बरसता है। लेकिन अहंकार इतना, भगवान की इच्छा, भगवान नहीं चाहेंगे उन आत्माओं का कल्याण करना। तो परीक्षित ने कहा,
आप श्रवण कीजिए। यह भागवत अमृत, भागवत उत्तम श्री शुक, नारद आदि द्वारा समुद्धित है। मुनीन्द्र मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इस उपाख्यान का श्रवण किया है। मुनीन्द्र मंडली, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई तो सारे ऋषि, देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, पूरा ही शुक्रताल उन ऋषियों मुनियों से भर गया। चतुसन, प्रहलाद जी, देवर्षि नारद, सब आकर के वहाँ कथा का सबने रसपान किया। और यह पराशर आदि महाजनों द्वारा सम्मत है। अतएव यह अति गोपनीय महारश्मि है। कैसी शब्दावली है, यह बहुत गोपनीय है। हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट है और मैं इस थोड़े समय के लिए मौन व्रत धारण करना चाहता हूँ, तथापि आपके प्रश्न की माधुरी से मैं वाचाल होकर श्रीमद् भागवत अमृत के कथन में प्रवृत्त, यानी मैं कथा कहने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ। यह श्रीमद् भागवत अमृत समस्त संपदाओं से युक्त भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का अमृत स्वरूप परम मधुर सारांश है। ये ग्रंथ परम मधुर अमृत स्वरूप का सारांश है। यह अमृत शब्द से यह अर्थ ध्वनित होता है कि भगवत भक्ति से संबंधित सभी शास्त्र क्षीर सागर के समान हैं और उन सभी शास्त्रों के सद्गुण में विचित्र सिद्धांत वो रत्न तुल्य हैं। तथा उन रत्नों में भी यह श्री भागवत अमृत बहुमूल्य रत्न है, अथवा अमृत जैसे क्षीर सागर का परम मधुर सारांश है। इस प्रकार संपूर्ण भागवत शास्त्र का सारांश यह श्री भागवत अमृत है। दूसरे सभी स्थानों पर भी अमृत शब्द का अर्थ ऐसा ही समझना होगा। यद्यपि श्री परीक्षित महाराज के प्रति कृपा करके श्री शुकदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, सभी भक्ति शास्त्रों का नहीं। अब भक्ति शास्त्र तो बहुत हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 100 उपनिषद हैं, है ना। तो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को केवल श्रीमद् भागवत ही सुनाया। तथापि श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार स्वरूप परिपक्व और रसमय फल है। उसी श्रीमद् भागवत शास्त्र के सार को प्रकाश करने के लिए ही श्रीमती उत्तरा देवी ने प्रार्थना की तथा उसी प्रार्थना के उत्तर स्वरूप परीक्षित महाराज द्वारा श्री बृहद भागवत अमृत नामक शास्त्र का आविर्भाव हुआ। अतएव यह सभी वेद शास्त्रों और निखिल भक्ति शास्त्रों का सार है, अथवा श्रीमद् भागवत शास्त्र अक्षर स्वरूप में और अर्थ स्वरूप में सर्वथा परम सुंदर अर्थात श्रेष्ठ महापुराण है। और उनका सारांश रूप यह श्रीमद् भागवत अमृत का वर्णन करने पर सभी वेद शास्त्रों का सार अपने आप ही वर्णित हो जाता है। यानी आप ये श्रीमद् भागवत अमृतम कथा सुन रहे हो तो आप क्या सुन रहे हो? सारे पुराणों की कथा सुन रहे हो, सारे शास्त्रों का की महिमा सुन रहे हो। आप एक हरे कृष्ण दंडवत दीदी। दंडवत बृहद का मतलब क्या हुआ दीदी? बृहद बड़े से बड़ा, लघुतम होता है छोटे से छोटा, बृहद बड़े से बड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्व वेद सार रूप कल्प वृक्ष का परमानंद रस पूर्ण फल श्रीमद् भागवत निःश्रेय कानन से यानी बैकुंठ वन से लाकर मैंने श्री शुकदेव के मुख में अर्पण किया था और अब वही जय हो। अब शब्दावली सुनो, सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि सर्व वेद सार रूप कल्प वृक्ष का परमानंद, परम आनंद देने वाला
रसपूर्ण फल श्रीमद् भागवत निःश्रेयस कानन। बैकुंठ में कौन सा वन है? निःश्रेयस कानन। स्वर्गलोक में नंदन कानन। श्री सुखदेव के मुख में अर्पण किया। अब वही उन्हीं के मुख से यानी श्री शुक परीक्षित संवाद रूप में पृथ्वी तल पर श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुआ है। जब तक रस का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक तुम इस अमृतमय फल का पुनः पुनः सेवन करते रहो। जब तक तुम्हें रस मैंने माधुर्य रस का, तो जब तक तुम्हें साक्षात्कार ना हो जाए, तुम्हें माधुर्य रस मिल ना जाए, तब तक तुम इसी ग्रंथ का रसास्वादन करते रहो, पढ़ते रहो। श्री वेद व्यास जी के इन वचनों और महाअनुभव गणों के अनुभव से यही प्रतिपादित होता है कि श्रीमद् भागवत में कुछ भी हेयांश नहीं है, यानी श्रीमद् भागवत में कुछ भी वस्तु छोड़ने के लायक नहीं है। तथापि श्री गोपीनाथ जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने की अभिलाषी रसिक भक्तजन गण उनकी आद्य यानी श्रृंगार रस लीला यानी माधुर्य रस संबंधी कथा में ही रुचिमान तथा अन्य उपाख्यानों में रुचिहीन होते हैं। जो गोपीनाथ के चरण कमलों के आश्रित हैं वो क्या सुनना चाहेंगे? वो प्रिया प्रीतम की रस भरी कथाएं, रास पंचाध्यायी। वो और कथाओं में उनकी रुचि नहीं होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 100 उपाख्यान हैं, 100, एक नहीं दो नहीं, पूरे 100। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के अन्य उपाख्यान हेय हैं और सार रहित हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना। सब उपाख्यानों में कोई ना कोई शिक्षा है, कोई ना कोई मोरल है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक उपाख्यान ही श्री गोपीनाथ के चरण कमलों और उनके प्रियतम भक्तों के महात्म का गान करता है। अब देखो अजामिल उपाख्यान है ना, तो अजामिल उपाख्यान में भगवान के नाम की महिमा, नामाभास की महिमा। पुरंजनी का उपाख्यान, वहाँ आसक्ति का। तो ऐसे 100 उपाख्यान हैं कि जो इंसान जितना आसक्ति में घुसता जाएगा उसको पुरंजनी का उपाख्यान अच्छे से आना चाहिए। हरे कृष्ण दीदी, जरा नाम आवास के बारे में थोड़ा और परिचय दो दीदी। नामाभास कि अगर हमसे चलते फिरते गिरते उठते बैठते नाम का आभास हम म बोल नहीं पाए, रा रह गया, और म बोल नहीं पाए, और काल ने आके हमें चित्त कर दिया, काल ले गया। प्राण पखेरु उड़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और जिसके दुष्कर्म होते हैं अनेक जन्मों में और वर्तमान जन्म में भी उसने बड़े भारी पाप किए होते हैं, उनके प्राण बड़े कष्ट से निकलते हैं, बहुत कष्ट निकलते हैं। ये 10 प्राण वायु है हमारे शरीर में। तो यहाँ क्या है कि संकेत, हास्य परिहास्य, इशारे से हरि बोल इतना कह दो, और काल हमें कोई बता के आएगा? मृत्यु कोई बता के आती है? हम सफ़र कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है और ध्यान का, तो उस समय जब हम विपत्ति में तो क्या बोलेंगे? हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। इतना हम कह देंगे, ये हो गया नामाभास। तो अजामिल को जब यमदूत लेने के लिए आ गए तो अजामिल ने नारायण के नाम से थोड़ी ना प्यार किया, उसकी तो ममता अपने पुत्र में थी। वो तो उसने तो पुत्र को बुलाया, पर पुत्र को बुलाने से भगवान ने कहा ये मुझे बुला रहा है, नारायण मेरा ही नाम है। ये हो गया नामाभास। तो अजामिल ने नामाभास के द्वारा फिर जब उसके स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर डाला गया, फिर उसने 10 साल रह करके गंगा जी के तट पर खूब भजन किया,
फिर वही विष्णु के दूत लेकर के आए। जिसको अजामिल का उपाख्यान अच्छे से समझना हो वो छठा स्कंद पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। तथापि साक्षात रूप में सर्वत्र और सभी उपाख्यानों से रसिक भक्तों के हृदय की वासना पूर्ति नहीं होती, इसीलिए उनको अन्य अन्य उपाख्यान हेयवत प्रतीत होते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप एक या दो उपाख्यान सुन लोगे तो आपका भक्ति में अभी मन नहीं लगेगा। कभी एक सुनोगे, कभी दूसरा सुनोगे, कभी तीसरा सुनोगे। एक ही उपाख्यान को बार बार सुनो। किंतु वस्तु तो वे हेय नहीं है, वे छोड़ने के लायक भी नहीं है। उनमें शिक्षा है, पर हमें समय देना पड़ेगा सुनने के लिए। जैसे भक्ति मार्ग में प्रविष्ट व्यक्तियों को अद्वैतवाद से संबंधित धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष आदि की कथा रुचिपद नहीं होती। अब हमें कोई मोक्ष के बारे में कथा सुनाए, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान कांड की कथा सुनाए, तो हमें रुचि होगी? हमें वो कथा अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। हमें तो माधुर्य में ही लीला सुनने में रुचि होगी। हमें प्रिया प्रीतम की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सुनने में इच्छा होगी, हमें वो कथा अच्छी लगेगी। और मुमुक्षु को अर्थशास्त्र और काम आदि का प्रसंग रुचिप्रद नहीं होता। मुमुक्षु जो मुक्ति की चाहना करते हैं वो मुक्ति के बारे में सुनना चाहेंगे। उसको कोई अर्थशास्त्र को काम की बातें सुनाए, काम वासना का ज्ञान, उनको अच्छा नहीं लगता। वैसे ही श्री कृष्ण के मधुर रस वाले भक्तों को श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की श्रृंगार रस की लीला संबंधी उपाख्यानों को छोड़कर अन्य उपाख्यान रुचिप्रद नहीं होते। हमारी आत्मा की मांग क्या है? क्या डिमांड है हमारी आत्मा की? जानना। हमारी आत्मा सब कुछ जानना चाहती है और हमारी आत्मा सदा जिंदा रहना चाहती है, मरना कोई नहीं चाहता। एक डिमांड आत्मा जानना चाहती है, दूसरी डिमांड कोई मरना नहीं चाहता। आत्मा मरता तो शरीर है, आत्मा तो सदा से चेतन वस्तु है, आत्मा थोड़ी मरती। और आत्म तत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों के बारे में जो जान गया ना, वो तत्व को जान गया। तो इसके लिए हमें गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा, आत्मा के बारे में। किंतु वे हेय नहीं है, इसलिए इससे किसी दोष की संभावना उपस्थित नहीं होती। यद्यपि ये भागवत अमृत, भागवत उत्तम श्री शुकदेव, श्री नारद आदि द्वारा सम्यक रूप से कहा गया है और मुनिंद्र मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इसको सुना है, श्रवण किया है। तथापि क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत के समान श्री कृष्ण की मधुर रसमयी कथामृत से भरपूर समझकर ही उक्त दृष्टांत द्रव्य है। ये कथा ऐसे नहीं है कि इधर से सुनी, उधर से गप मार दी, उधर से मार दी, ना ना ना। इस बृहद भागवत अमृतम में जो भी मधुर रस की कथामृत है वो अच्छे से समझ करके वो बताया गया है। अब श्री नारद, पराशर, व्यास आदि महाजनों द्वारा सम्मत होने पर भी परम गुह्य, परम गूढ़ होने के कारण इस विषय को मंत्र आदि के समान छिपाकर नहीं, जैसे परम गुह्य मंत्र जैसे किंचित छिपाकर बहिर्मुख व्यक्ति की वंचना करके ही वर्णित होता है। ये जो हमें मंत्र मिले हैं दीक्षा के, ये हम संसार को बताएंगे तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी और मंत्र सिद्ध भी नहीं होगा। बल्कि स्पष्ट रूप से कीर्तन करूंगा। यहाँ बता रहे सनातन गोस्वामी पाल कि मैं स्पष्ट रूप से कीर्तन करूंगा, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अथवा मेरे जीवन का समय, यहाँ परीक्षित कह रहे हैं, मेरे जीवन का समय अल्प होने के कारण, यानी थोड़ा समय रहने के कारण व्याकुलता सहित और संकोच पूर्वक असंपूर्ण रूप से वर्णन नहीं करूंगा।
अपितु